मेरी तरह बाकी पाकिस्तानियों के लिए भी ये ख़बर थोड़ी सी अचंभे वाली होगी कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, जिसके बारे में हमें सिखाया गया है कि ये हमारा अज़ली दुश्मन है, ये अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो बनाएगा, जिसका नाम है भारतीय अंतरिक्षा स्टेशन। और इसका ज़ाहिर इसको स्पेस में जो है वो बिल्ड किया जाएगा, तो इसका जो पहला फ़ेज़ है वो 2028 में जो है वो जाएगा। और नासा के ताउन से अभी जो एस्ट्रोनॉट है उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। यानी कि जब जिस वक्त पाकिस्तान की कौमी असम्बली में 26वीं आईनी तरमीम पेश की जा रही थी, जिस वक्त जो है वो अदलिया को काबू किया जा रहा था, उस वक्त हिंदुस्तान जो है वो स्पेस में जाने के लिए जो है वो बजट अप्रूव करवा रहा था और स्पेस स्टेशन जो है वो डिज़ाइन करने जा रहा था। तो मुकाबला तो फिर होना चाहिए, इस मैदान में भी होना चाहिए, लेकिन शायद पाकिस्तान जो है वो आइंदा आने वाले 50 सालों में भी स्पेस में जो है वो ना जा सके। ये 8 किलो का एक बॉक्स जो है वो चाइना वाले जाते हुए ले जाते हैं साथ, तो ये बेचारे उसकी खुशी में जो है ना वो नाच नाच के पागल हो जाते हैं। इससे पहले जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ज़ाहिर है वो 5 स्पेस एजेंसी का एक कंबाइन वेंचर है। जापान, कनाडा, अमेरिका, रशिया और यूरोपीय यूनियन। इसी तरह से जो हमारा हमसाया मुल्क है चाइना, ये 2021 से इसका अपना स्पेस स्टेशन है तियांगोंग। और शायद हम इसलिए स्पेस वेंचर नहीं कर रहे क्योंकि हमें पता है कि हमारा दोस्त जिसके साथ हमारी दोस्ती लोहे से मज़बूत, हिमालय से ऊंची और कह लें कि मरियाना ट्रेंच से जो है वो गहरी है, जो सी पैक बना रहा है। और उस वो जो है वो हमें हमारे एस्ट्रोनॉट को जब भी कभी जाना हुआ तो वो ट्रेन करेगा और हम तियांगांग जो है उसी पे जाके कोई एक्सपेरिमेंट अगर करने हो ज़ीरो ग्रेविटी में तो कर लेंगे। और अब इंडिया को कह लें, रशिया तो ज़ाहिर है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलहदा हो जाएगा अभी, और वो 2028 में वो अपना अलहदा सा स्पेस स्टेशन जो है वो लॉन्च करेगा। तो इंडिया कह लें कि उसी के पीछे पीछे। और फिर साथ में अब इंडिया की अगर अच्छे हमसाए नहीं उसको मिल सके तो इसमें हमारा क्या कसूर है। इसलिए बेचारे को अपनी गुर्बत नज़र नहीं आती, वो स्पेस स्टेशन पर जो है वो पैसा खर्च कर रहा है। यानी कि ये सारी वो बातें हैं जो हमारे नंबर वन हमारे सियासतदान जो हैं वो हमें बताएंगे और हमें सिखाएंगे कि अभी हमारे पास करने के लिए ज़मीन पे बहुत ज़्यादा काम है, हमने स्पेस में जाके क्या करना है। तो बात वाकई ठीक है, हम रोटी कपड़ा मकान IMF की कर्ज़ की किश्तों से आगे निकलेंगे तो हम कुछ और सोच सकेंगे ना। अब ये जो ISRO है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने ये पिछले वीक में अनाउंस किया है कि जो इनका स्पेस स्टेशन होगा उसका जो वेट है वो तकरीबन 52 टन होगा। और ये आर्बिट में जो है वो मूव करेगा, लोअर आर्बिट में 400 किलोमीटर अबव अर्थ। और ये जो 400 किलोमीटर ये चाइनीज स्पेस स्टेशन से जो है वो अबव है। और इस पे जो एस्ट्रोनॉट हैं वो 3 से 6 माह जो है वो रह सकेंगे और 2030 तक जो है इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। जबकि इससे पहले ये अनाउंस किया गया था कि 2035 में ये मुकम्मल होगा, क्योंकि गगनयान में कुछ मसला आ गया था और कोविड-19 की वजह से जो है ये डिले होगा। और ये जो पहली इनकी लॉन्च की जाएगी, यानी कि जो पहला पार्ट ये भेजेंगे स्पेस स्टेशन का, वो 2028 में भेजेंगे। LVM-3 रॉकेट जो है वो उससे इसको लॉन्च जो है वो किया जाएगा। और अब ये है जी कि जो LVM-3 है इसकी जो कास्ट है 2023 के मुताबिक वो तकरीबन 540 मिलियन अमेरिकन डॉलर बनती है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान देखें तो पाकिस्तान IMF से 1 बिलियन डॉलर लेने के लिए जो है वो नाक की लकीरें रगड़ा होता है कि आप फ़लानी चीज़ भी हमारी जो है वो आप गिरवी रख लें, कोई और चीज़ आप गिरवी रख लें, श्योरिटी के तौर पे रख लें, हमें बस जो है ना वो पैसे दे दें। जबकि जो इसके बाद बाकी पार्ट्स भेजे जाएंगे वो इनका नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है सूर्या, उसके ज़रिए जो है वो भेजे जाएंगे। और ज़ाहिर है ये इसके अपने डिज़ाइन करदा रॉकेट है इंडिया के। और बेसिकली इंडिया जो है उसका ये स्पेस विजन है 2047 यानी कि जब उसको जो है वो आज़ादी हासिल की, गोरों से आज़ादी हासिल किए हुए, या कह लें कि मुसलमानों से, पाकिस्तान के मुसलमानों से आज़ादी हासिल किए हुए 100 साल पूरे हो जाएंगे। और ज़ाहिर है हमें भी 100 साल पूरे होंगे, तब हमने भी गोरों से और हिंदुओं से आज़ादी हासिल की थी। लेकिन अब यहाँ पे कंपैरिजन करना बनता है, सोचना बनता है कि 100 साल बाद इंडिया कहाँ पे खड़ा होगा और 100 साल बाद पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा होगा। तो
यही शहबाज सरकार और यही हमारी जो नंबर 1 PDM है ये चलती रहेगी तो यकीनन हम 2047 में उससे आगे निकल जाएंगे। अब यहाँ पे आप जो है वो एक अप्रोच का भी डिफरेंस देखें कि 18 सितंबर 2024 को नरेंद्र मोदी जो है उसने कैबिनेट से जो है इसको अप्रूव करवाया था कि ये जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है ये इंडिया जो है वो बनाएगा और BS जो 1 है यानी कि BS-1 जो है इसको लॉन्च करेगा 2028 तक। इसका जो बजट है ये गगनयान का जो बजट है ना ये जी 1.3 बिलियन और अगर अब इसका टोटल बजट देखें तो ये है 2.4 बिलियन। तो नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा था जी कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान अब उसको जो है वो IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं, इतने पैसे उसको हम भी दे सकते हैं। तो देखें वो 2.4 बिलियन जो है उसका स्पेस वेंचर कर रहे हैं और हम जो है वो 1 बिलियन लेने के लिए IMF जो है उसके तले में जो है वो कर रहे होते हैं। और इन्हीं दिनों में पाकिस्तान में क्या हो रहा था, पाकिस्तान में 26वीं आइनी तरमीम हो रही थी। इसमें अदलिया को काबू करने के लिए आइनी अदालत बनाई जा रही थी, आइनी मुकदमात अलहदा करने जाए, सुप्रीम कोर्ट जो है उसको कंट्रोल किया जाए, आर्मी अदालतों का मसला जो है वो शुरू किया जाए, सिविलियन के आर्मी अदालतों में जो है वो ट्रायल किए जाएँ। ज़ाहिर है जिस मुल्क में 9 मई हो जाए जनाह उसको ना छोड़ा जाए, वहाँ पे कवानीन जो है वो सख्त करने पड़ेंगे। इसी तरह से डी चौक को जब डेथ चौक बना दिया जाए और पहले कहा जाए जी कि आर्मी ने हमारी भरपूर मदद की और बाद में कहा जी कि नहीं आर्मी का वहाँ पे कोई जो है वो रोल नहीं है, वो KPK वाले ख़ुद अपने साथ गन्ने लेके आए थे, उन्होंने अपने बंदे खुद मारे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि जी हम ना डाकू को शनाख्त करवाने के लिए ले जा रहे थे तो उसके साथियों ने फायरिंग की, फायरिंग के नतीजे में ना पुलिस वाले सवारे महफूज रहे हैं, डाकू बस मर गया है।